ये आ जाती है अपनी ब्रोकली, जितनी ये आ जाती है अपनी घर की उगाई हुई एकदम ऑर्गेनिक ब्रोकली। जितना आसान सोचा था ना इन ब्रोकलियों को उगाना, उससे तो बहुत आसान है। और सब्जियों में सबसे हेल्दी नंबर टॉप पे आती है। अगर आपको भी घर की ऑर्गेनिक ब्रोकली उगानी है तो वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। वैसे ब्रोकली ग्रो करना बहुत आसान है, तो उसके लिए मैंने लिया है ये बीज का पैकेट। ये है हाइब्रिड सीड, आपको भी हाइब्रिड लेना है क्योंकि इसके जो जर्मिनेशन लेवल है वो 90% रहता है। यानी कि सारे बीज ग्रो होते हैं, बस कुछ ही बीज रहते हैं जो ग्रो नहीं हो पाते हैं। और इन बीज को ग्रो करने के लिए मैंने लिए ये सीडलिंग ट्रे। इसके अंदर 8 कॉलम है। वैसे आज की वीडियो में हम ब्रोकली के 6 पौधे तैयार करने वाले हैं। हम 8 बीज लगाएंगे जब जाके हमारी 6 प्योर तैयार होगी। और फिर मैंने लिया है ये सीडलिंग सोइल मिक्स। सीडलिंग सोइल मिक्स बनाना भी बहुत आसान है। यानी कि मैंने इसमें 40% वर्मी कंपोस्ट, 40% कोकोपीट और 20% गार्डन सोइल, इन तीनों चीज को अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपका सीडलिंग सोइल मिक्स बन के हो जाएगा तैयार। तो हमने अपने सोइल मिक्स को सीडलिंग ट्रे में भर दिया है और फिर मैंने लिया ये ब्रोकली का बीज का पैकेट। तो चलिए इसे कट करते हैं, इसे खोलते हैं। हमें मिला इसके अंदर ये छोटा सा एनवलप, इसके अंदर होंगे बीज। देखो जो ये ब्रोकली के बीज हैं ये बहुत छोटे दाने दाने हैं और ये मतलब गोल शेप के होते हैं। इसी तरीके के फूल गोभी और पत्ता गोभी के भी बीज होते हैं। तो चलिए हर एक कॉलम में एक एक बीज लगा देते हैं। पहले अपने सोइल मिक्स में थोड़ी सी जगह कर लेंगे। दोस्तों हमें जो बीज है वो ज्यादा गहराई में नहीं लगाने हैं। अगर आप ज्यादा गहराई में लगा दोगे तो बीज लंबे समय में निकलेंगे, यानी कि बहुत टाइम लग जाएगा उन्हें बाहर निकलने में। तो इसलिए ज्यादा गहराई में मत लगाना। तो हमने हर कॉलम में एक एक बीज लगा दिया है। अब अपने सोइल मिक्स से इसे ढक देते हैं। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। पानी हम वाटर कैन की मदद से करेंगे, यानी कि पानी स्प्रिंकल होकर डलना चाहिए। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ इन बीज को ग्रो होने के बाद। तो मैं आ गया हूँ पूरे 15 दिन बाद और आप देख सकते हैं हमारी ब्रोकली की प्योद बन के हो गई है तैयार। ये हमारी अभी ग्रीन नेट वाले एरिया में रखी है। तो चलिए इसे बाहर ले जाके मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। हमने 8 बीज लगाए थे और हमारे सारे ही बीज उग गए हैं। तो चलिए अब हम इसे रिपोर्ट करेंगे जिससे कि ये जल्दी से अपनी ग्रोथ कर सके। मैं इन्हें रिपोर्ट करूंगा अपनी ये पॉलीथीन में। दोस्तों जब भी हम नर्सरी से पौधा लाते हैं वो इन ब्लैक पॉलीथीन में लगा हुआ आता है। मैं इन पिन्नियों को फाड़ता नहीं हूँ, मैं इनमें से पौधा आराम से निकाल लेता हूँ। और ये मेरे पास काफी ज्यादा इकट्ठा हो रखी है और इसी के अंदर हम अपने ब्रोकली के पौधे को तैयार करने वाले हैं। हम डायरेक्ट बड़े ग्रो बैग में नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारी ये सीडलिंग है ये काफी ज्यादा छोटी है। अगर बड़े ग्रो बैग में लगा देते हैं और उसके अंदर पानी ज्यादा हो जाता है तो हमारी ये सीडलिंग खराब हो सकती है, मर भी सकती है। क्योंकि जब ब्रोकली के पौधे छोटे होते हैं तो वो काफी ज्यादा नाजुक होते हैं। तो इसलिए हम फिलहाल इसे अभी पॉलीथीन में ही लगाएंगे और इसी में ही से बड़ा करने वाले हैं। हमने इसके अंदर सोइल मिक्स क्या यूज करा है मैं आपको साइड में डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। यही सोइल मिक्स अगर आप यूज करते हो तो ब्रोकली का साइज भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो हमारी 6 प्योद लग गई है अपनी ब्लैक पॉलीथीन में। तो चलिए अब बारी आती है वाटरिंग करने की। पानी हमने डाल दिया है, फिर आपसे मिलते हैं कुछ दिनों बाद। तो देखिए अब हमारी ब्रोकली की जो प्योद है वो काफी बड़ी हो गई है। कुछ पौधे बड़े हैं तो कुछ पौधे छोटे हैं। तो दोस्तों अब हमारे ब्रोकली के पौधे तैयार हैं बड़े ग्रो बैग में लगने के लिए, क्योंकि हर एक पौधे ने अच्छी ग्रोथ करी है। देखो सारे पौधे काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो चलिए अब हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने लिए ये रबर की सीट। मैं हमेशा इन्हें ग्रो बैग के नीचे लगा देता हूँ क्योंकि हमारे ग्रो बैग का जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट हमारी छत के ऊपर ना बने। क्योंकि जब छत गर्म होती है और ग्रो बैग उससे टच रहता है तो हमारे ग्रो बैग की जो मिट्टी होती है वो नीचे से गर्म हो जाती है। तो उस कांटेक्ट को कट करने के लिए मैं बीच में रबर की शीट लगा देता हूँ। और फिर मैंने लिए ये 12 इंची के ग्रो बैग और एक ग्रो बैग में मैं एक ब्रोकली का पौधा लगाने वाला हूँ। मैंने ये 6 ग्रो बैग रख दिए हैं। अब इसके अंदर सोइल मिक्स को भर देते हैं। दोस्तों जो हमने सोइल मिक्स पहले यूज करा था सेम हम वही सोइल मिक्स यूज कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं करेंगे। तो हमारे 6 ग्रो बैग भर गए हैं हमारे सोइल मिक्स से। अब अपनी ब्रोकली के पौधे को इसके अंदर लगा देते हैं। ब्रोकली के पौधे हम किस तरीके से लाएंगे, देखो हम पहले पिन्नी को पकड़ेंगे, इसे साइड से कट करेंगे। हम इसे बाहर भी निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन हम इसे साइड से कट करेंगे फिलहाल, क्योंकि जो हमारे ब्रोकली के पौधे हैं इनकी जड़ टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये थोड़े सेंसिटिव पौधे होते हैं, हार्डी प्लांट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं पिन्नी में से। इसलिए हम साइड से पिन्नी को कट करेंगे और पौधे की जड़ को बिना डिस्टर्ब करे मिट्टी में जगह बना के अपने पौधे को गहराई में रखना है और फिर ऊपर से सोइल मिक्स से ढक देना है। ये हमारा लग गया पहला पौधा। तो चलिए अब अपने दूसरे पौधे को लगा देते हैं। सेम उसी तरीके से आपको करना है। पहले पिन्नी को कट करना है, फिर मिट्टी के अंदर जगह बनाकर पौधे को स्टेबल रख देना है और सोइल मिक्स से ढक देना है। इसी तरीके से मैं अपने 6 ब्रोकली के पौधे को 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगा देता हूँ।
हमारे सारे ब्रोकली के पौधे लग गए हैं। अब बारी आती है वाटरिंग करने की, अच्छे से पानी डालना, यानी कि जो हमारा ग्रो बैग है उसकी मिट्टी पूरी गीली हो जाए और उसके ड्रेनेज होल से बाहर भी पानी निकलना चाहिए। साथ ही में हम अपने पौधे के ऊपर भी शावर करने वाले हैं। जो ब्रोकली के पत्ते होते हैं उनके ऊपर शावर अगर आप करते भी हो तो पानी टिकने का नहीं है, लेकिन शावर करने से पौधे खुश होते हैं, वो खिलखिलाते हैं, उनकी ग्रोथ में भी असर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ कुछ दिनों बाद। तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ और अब आप देख सकते हैं हमारे ब्रोकली के पौधे काफी अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। हमारे ब्रोकली के पौधे की जड़ों ने पकड़ बना ली है ग्रो बैग की मिट्टी में। अब उनकी जो ग्रोथ है वो आपको डबल स्पीड में देखने को मिलेगी। आप खुद चेक करिए, हर एक पौधे ने काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करी है और हर एक पौधा काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब हमारे ब्रोकली के पौधे की जो मैच्योरिटी है वो साफ दिखाई दे रही है। अब बस इंतजार है ताजी ब्रोकली बनने का। देखो हर एक पौधे ने अच्छी ग्रोथ करी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रोकली के पौधे की जो नीचे की पत्तियां हैं वो मिट्टी से टच हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ब्रोकली के पौधे की पत्ती नीचे मिट्टी से टच होती है तो ब्रोकली के पौधे में बीमारी लग सकती है। तो उन पत्तियों को कट करना जरूरी है। और अगर मिट्टी में खरपतवार भी उग रहे हैं तो उन्हें समय से निकालना है, क्योंकि वो मिट्टी से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सारा खींच लेते हैं, सारी मिट्टी की ताकत अपनी साइड खींच लेते हैं। जब भी तो जो खरपतवार हैं वो जल्दी से ग्रो कर पाते हैं। तो इसलिए हमें सारे खरपतवार निकाल देने हैं और जो भी ब्रोकली का पत्ता मिट्टी से टच है उसे नीचे से साफ कर देना है। और यही काम हमें सारे ब्रोकली के पौधे में करना है। अब बस इंतजार हुआ खत्म, हमारे ब्रोकली के ऊपर ताजी ताजी ब्रोकली बनने लग गई है। ये घर की ऑर्गेनिक ब्रोकली है, ना तो आपको ये कोई मार्केट में और ना ही मॉल में देखने को मिलेगी। ये तो स्वाद से भरपूर घर की ऑर्गेनिक केमिकल से मुक्त बनी हुई ताजी ताजी ब्रोकली है। अगर आप भी से उगाओगे ना तो मतलब अनुभव आपका नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। स्वाद इतना अच्छा आता है ना ब्रोकली का, और मतलब इतनी पौष्टिक होती है ना, लाजवाब। और हर एक पौधे के ऊपर ब्रोकली बनने लग गई है। अभी साइज थोड़ा छोटा है, फिर मिलता हूँ आपको कुछ दिनों बाद जब ब्रोकली का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारी ब्रोकली का साइज बड़ा होता जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये पहली ब्रोकली, साइज काफी ज्यादा अच्छा में देखने को मिला है। ये आ जाती है दूसरी ब्रोकली, इसका भी साइज बेस्ट है। ये आ गई तीसरी ब्रोकली। अभी कुछ ब्रोकली का साइज बड़ा है तो कुछ ब्रोकली का साइज छोटा है। तो मैंने आपको 4 ब्रोकली दिखा दी है। ये 5वीं ब्रोकली का साइज थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि जो पौधा है ये साइड को गिरा हुआ है और सारे पौधे आपको सीधे खड़े हुए देखने को मिलेंगे। और इसी की ब्रोकली का साइज बहुत छोटा है और ये वाली ब्रोकली का साइज भी बड़ा है। और आज मैं अपनी 2 ब्रोकली की हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ। एक साथ सारी ब्रोकली कट नहीं करूंगा, आज हम 2 ब्रोकली की हार्वेस्टिंग लेने वाले हैं। तो ये आ जाती है हमारी पहली ब्रोकली, इसे हम नाइफ की मदद से कट कर देते हैं। वाओ, बहुत ही ज्यादा सुंदर ये हमें ब्रोकली लग रही है और मतलब सोचा नहीं था कि मुझे ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आ गई हमारी दूसरी ब्रोकली, इसे भी नाइफ की मदद से कट कर देते हैं। तो हमारी दोनों ब्रोकली की हार्वेस्टिंग हो गई है। ये आ जाती है पहली ब्रोकली और ये आ जाती है दूसरी ब्रोकली। तो चलिए इन ताजी ब्रोकली को नीचे लेके चलते हैं और घर में सबका रिएक्शन देखते हैं कि सब इन ताजी ब्रोकली को देखकर क्या कहेंगे। ये लो मम्मी, कैसे कंपनी को बढ़ाई। अरे वाह भाई वाह, आप जी आज तो भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ब्रोकली आ गई, ब्रोकली आ गई। कैसा? दो गजब गजब गजब। वाह भाई वाह। चलो आज रोटी बनाएंगे। इन्हें ब्रश करने के लिए उठी हैं, अभी ब्रश करने के लिए उठी हैं। मैं ब्रोकली भी हार्वेस्ट कर ली। ये आज हमारी ब्रोकली की सब्जी बनेगी। ये रहे हमारे डॉगी और सुनो हाय कर ले। और एक ये बैठी, ब्रोकली इनका रिएक्शन क्या रहेगा। वाह, बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है बाजी? कैसी लगी? सुपर है, बहुत अच्छी है, नेचुरल है एकदम प्योर। यहाँ तो बुआजी को डबल सरप्राइज मिल गया, यानी कि ब्रोकली देखकर बुआजी कुछ कहती उससे पहले तो उन्होंने कैमरा देख लिया। मैं पता है सुबह जल्दी जल्दी छत पर चले जाता हूँ और जब मैं कट करके नीचे आया तो पता चला सब अभी अभी उठे हैं और बुआजी भी अभी उठी थी। तो उन्होंने तो अपना फेस दुबका लिया। पीछे हमारे फूफा जी बैठे हैं। तो आज है हमारी ब्रोकली की दूसरी हार्वेस्टिंग। पहली हार्वेस्टिंग में हमने 2 ब्रोकली कट करी थी और आज हम 3 ब्रोकली को कट करने जा रहे हैं। देखो 4 ब्रोकली है जिसमें कि हमारी 3 ब्रोकली बड़ी हो गई है। तो चलिए अब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये ले लिया है मैंने प्लेट और साथ ही में ले लिया नाइफ। ये हमारी ताजी ताजी ब्रोकली। तो ये कट करी मैंने पहली ब्रोकली। मतलब घर की ऑर्गेनिक ब्रोकली ऐसे कट करने को मिले ना तो मजा ही कुछ और है। तो अब मैं कट कर रहा हूँ अपनी दूसरी ब्रोकली को। तो हमारी दूसरी ब्रोकली की भी हार्वेस्टिंग हो गई है। अब मैं कट कर रहा हूँ अपनी तीसरी ब्रोकली।
पहले हमने 2 ब्रोकली की हार्वेस्टिंग करी थी, एक अपने इस वाले पौधे में से और एक अपने इस वाले पौधे से। और आज हमने एक इस वाले पौधे से और एक इस वाले से और एक इस वाले पौधे से 3 ब्रोकली कट करी है। और देखो ये वाले पौधे पे अभी ब्रोकली का साइज छोटा है, तो इसलिए इसकी नेक्स्ट हार्वेस्टिंग में कटिंग करेंगे। 3 ब्रोकली आज हमने कट करी है, पहले 2 ब्रोकली और आज 3 ब्रोकली। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी तीसरी हार्वेस्टिंग में। तो हमारी लास्ट ताजी ब्रोकली भी बड़ी हो गई है और आज हम इसकी हार्वेस्टिंग लेने वाले हैं। तो हमने ले लिया ये प्लेट और साथ ही में ले लिया आज फिर से ये नाइफ और इसकी हम हार्वेस्टिंग लेते हैं। ये हमारी लास्ट ब्रोकली की हार्वेस्टिंग हो गई है और इसका साइज भी काफी अच्छा देखने को मिला है, लग रही है ना झक्कास। और हाँ, आपकी एक क्वेरी रहेगी कि जो हमारे ब्रोकली के पौधे हैं इसमें से हमने ब्रोकली कट कर ली है, क्या आगे चल के इनके ऊपर ब्रोकली बनेगी या नहीं बनेगी? इस चीज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और अगर ब्रोकली बनती है तो मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना। और जो भी क्वेरी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।